Now next is Rajya Sabha. Okay, the Rajya Sabha is the upper house of the parliament. It is also called the Council of State. Okay, राज्य सभा जो है वो अपर हाउस है. ओके, एंड इसको क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट. अब इसमें टोटल स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स है. आउट ऑफ दीज 233 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव. अब यहाँ जो इलेक्शंस होता है राज्यसभा में वो कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस. इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब? बेसिकली मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में एंड वहाँ से बेसिकली ये राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं. ओके, द रिमेनिंग 12 मेंबर्स 233 दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव. यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है लोकसभा की तरह. लोकसभा में डायरेक्ट पीपल वोट करते हैं, बट यहाँ पीपल वोट नहीं करते. यहाँ कौन? एमएलए, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो वोट करते हैं. द रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, अब प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स ऐसे लोगों को नॉमिनेट करता है, दोज हु हैव डन एक्सीलेंस वर्क इन साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क एंड इवन स्पोर्ट्स. ओके, सो इन लोगों को प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स. ओके, एंड 233 दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ tenure means time period. Okay, so राज्य सभा इज बेसिकली अ परमानेंट हाउस. ओके, ये क्या परमानेंट? ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बट आफ्टर ईच 2 years, ओके, हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. ओके, 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं. दस देयर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आउटगोइंग एंड इनकमिंग मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 years. ओके, अ मेंबर्स टेनर इज 6 years. द हाउस इज नेवर डिसॉल्व. और लोकसभा का कितना है? 5 years. राज्यसभा का 6 years. राज्यसभा का फिक्स्ड है, वेरएज लोकसभा का फिक्स्ड नहीं है. गॉट इट? ना, अब यहाँ लोकसभा में बेसिकली स्पीकर प्रिसाइड कर रहा था एंड यहाँ बेसिकली कौन प्रिसाइड करेगा? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. चेयरमैन. अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. ही सुपरवाइजेस द प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिसाइडेड ओवर इट्स सेशन. ओके, एंड इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन लुक आफ्टर द बिजनेस ऑफ द राज्यसभा. ओके, अब ये डिप्टी चेयरमैन कहाँ से? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं से इलेक्ट होके आते हैं बाय वोट ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट. ओके, सो चेयरमैन यहाँ कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके, now next qualification for the membership of the Rajya Sabha. Okay, first is he must be a citizen of India. He should not be less than 30 years of age. लोक सभा में कितनी थी? 25 years. Okay, he should be of sound mind. He must not be insolvent, that is unable to pay his debt or fulfill financial commitment. Okay, means ये अपनी financial commitment इसको पूरी insolvent ना होना चाहिए. ओके, ही शुड नॉट बी इन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. दीज आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा. सो राज्यसभा के चेयरमैन राइट नाउ अभी एम वेंकैया नायडू हैं. ओके, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं. अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो बेसिकली लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पावर ऑफ द राज्यसभा. ओके, राज्यसभा कंसिडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल. अमेंडमेंट का क्या मतलब? अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो राज्यसभा क्या कर सकता है? बेसिकली नॉन मनी बिल. मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. ओके, सो नॉन मनी बिल राज्यसभा
में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं एंड राज्यसभा मनी बिल में अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है. ओके, देन सेकेंड इज इट अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, राज्यसभा क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या मतलब, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस दैट इज अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा. Members of the Rajya Sabha participate in the election and removal of the president, vice president, judges of the Supreme Court and the High Court. ओके, राज्यसभा के मेंबर्स बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिमूवल में. ओके, देन इट exercises control over the executive by asking questions, introducing motions and resolution. Although the Council of Ministers are not directly responsible to the Lok Sabha, but yes, they may exercise control over the executive by asking the questions, introducing the motions and resolution. Okay, इट कैन, अब एक स्पेशल पावर होती है राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास नहीं होती. इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉस ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. ओके, अब यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉस बना सकता है, बट हमें परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे कि येस वी हैव टू मेक दिस सब्जेक्ट इज ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी एंड वी हैव टू मेक लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट. ओके, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे तो बेसिकली येस वी कैन मेक लॉस ऑन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो. सो एक चीज़ आपने ध्यान दी हो कि ये लोकसभा जो है इसका कारपेट अगर देखा जाए तो ये ग्रीन कलर का है और ये जो राज्यसभा हो गया उसका रेड कलर का है. ओके, सो लोकसभा का ग्रीन का क्या मतलब, ग्रीन रिप्रेजेंट दैट इंडिया इज़ एग्रीकल्चर लैंड एंड द पीपल हेयर आर इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. ओके, इसका क्या मतलब कि बेसिकली इंडिया, लोकसभा का ग्रीन इसलिए है कि बेसिकली इंडिया इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है. ओके, एंड इंडिया में जो मेंबर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल से इलेक्ट होके आ रहे हैं. ओके, एंड राज्यसभा का रेड है. ओके, अब रेड क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली रॉयलिटी एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द सेक्रीफाइसेस डन बाय द फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स ने जो सेक्रीफाइसेस हमारी कंट्री के लिए किया है उसको भी ये सिग्निफाई कर रहा है.